कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम श्री कृष्णाय विश्वरूपाय बहुरूपाय अनंताय नारायणाय परमात्मने नमो नमः। आज का विषय है न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। विषय न तद्भासयते सूर्यो, वो परम धाम, परम सत्ता का धाम, वो कर्ता पुरुष का धाम, वो ब्रह्म का धाम, वो नारायण श्री कृष्ण का धाम, उसको न तो सूर्य प्रकाशित कर सकते हैं, न चंद्रमा, न अग्नि। वो ऐसा धाम है जहां जीव यानी हम पुरुष लोग पहुंचकर वापस योनियों में नहीं आते। वो स्वयं प्रकाश, चैतन्य प्रकाश, अब इसी को आगे बढ़ाते हैं कि आज इस ऋतु में पाश्चात्य में ऐसा विवरण आता है कि समुद्र मंथन के समय महालक्ष्मी जी का प्राकट्य हुआ था। जिस वक्त उनका प्राकट्य हुआ है, चारों दिशाएं, चारों दिशाएं ऐसा प्रकाश, विद्युत मणि जैसा प्रकाश चारों दिशाओं में था। वो प्रकाश आंखों को न चुभने वाला प्रकाश। ततश्चात् आविर्भूत साक्षात श्री रमा भगवत परा रंजयंती दृशा कांताद विद्युत सौदा मणि यथा। इसका पूरा सूत्र मैंने बताया। मणि जैसा प्रकाश, ऐसा स्वरूप था जगत जननी भगवती महालक्ष्मी जी का। तो आज हमारे भारत में ही नहीं, अनेकों देशों में ये पर्व, प्रकाश पर्व, मिष्ठान पर्व, अमृत पर्व हम लोग मनाते हैं। ये प्रकाश, प्रकाश बताए माता का, मैंने प्रकाश के बारे में बताया। माता का कैसा स्वरूप, यानी परा, भगवत परा। उनको हम श्री भी कहते हैं, रमा भी कहते हैं, कमला भी कहते हैं, माधवी, माधव प्रिया, यश कीर्ति समृद्धि, महाप्रकृति, परमा प्रकृति स्वरूप जगत जननी महालक्ष्मी जी, भगवती महालक्ष्मी जी का ऐसा कहते हैं। तो प्रभु श्री कृष्ण ने अपने श्रीमुख से कहा है, भूमि रापो अनलो वायु खंग मनो बुद्धि रेवच अहंकार इतियम में भिन्न प्रकृति असधा
इसका मतलब हुआ ये प्रकृति है। प्रभु कहते हैं ये प्रकृति 8 भेदों वाली ये प्रकृति, छित जल पावक गगन सबीर मन बुद्धि अहंकार, 8 भेदों वाली ये प्रकृति, ये एक तरफ ये अपरा प्रकृति और दूसरी तरफ ये परा चेतना रूप, ये दोनों प्रकृतियों के संयोग से सारी सृष्टि का, सारे संसार का, सारे जगत का ये सृजन हो रहा है। सृष्टि नित्य नूतन हो रही है। तो ये प्रकृति और चेतना प्रकृति, जड़ प्रकृति, जड़ यानी अपरा, इन्हें स्थूल, जैसे हम लोग ये स्थूल शरीर लेके बैठे हुए हैं, प्रकट हो रहे हैं स्थूल शरीर, इसके अंदर चेतना रूप में परमात्मा। तो चेतना, चैतन्य और अपरा दोनों के संयोग से ये सृष्टि, ये नियम है, ये सिद्धांत है, अचल नियम है, अचल सिद्धांत इसको कह सकते हैं। सारी सृष्टि का कितनी कृपा की परमात्मा ने। परमात्मा का जब संकल्प बना एक से अनेक बहुरूप होने का, विश्व रूप होने का, तो परमात्मा कितनी कृपा है कि हमको यहाँ इस जगत में भेज दिया। इस संसार को, आप संसार में आए हैं, संसार को आपको जीना है और आनंद उत्सव की तरह जीना है और अंत में अपने को यानी उस परम प्रकाश, स्वयं चैतन्य प्रकाश, चेतना मुझ में प्रवेश भी पाने की कोशिश करनी है, पाना है। और पाने के लिए रास्ता बता दिया, मेरा नाम लो मेरा ध्यान करो, मत मना भव, मानसिक उपासना कोई भी कर सकता है। संसार प्रभु के लिए सब एक हैं, समोहम सर्वभूतेषु। तो ये प्रकाश, परम प्रकाश, माँ भगवती की कृपा सब पर रहे, सब पर बनी रहे। तो हमें अपनी चेतना में जागृत करना है, माँ को याद करना है। माँ तो माँ है, जैसे छोटा बच्चा, छोटा मतलब 3 साल तक का बच्चा, तो मैं कह ही सकता हूँ कि माँ कैसे उसका संरक्षण करती है। ये माँ कौन है, आप समझिए कैसे गुण माँ में आ जाते हैं हमारी। जिसने बच्चे को जन्म दिया है, ये जननी, जगत जननी, ये गुण कहाँ हैं हमारे। ये 9 स्वरूप हमारे इन इंद्रियों में माता के रूप में विराजमान है। 9 स्वरूप मन सहित 10 हो गए, ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय। कैसे जागृत करें, कैसे पहुंचे, इसका विधान बता दिया परमात्मा ने कि मेरा नाम लो, मेरा ध्यान करो, प्राणायाम करो, मुझको प्राप्त होगी। सहज, कोई कठिनाई नहीं, सहज सबके लिए। और अनेकों उस असीम, ये माँ का जो स्वरूप है, धन वैभव की अधिष्ठात्री है माता, कृपा करती हैं। तो जगाना है हमको अपने अंदर, अपनी चेतना में ये असीम सत्ता, परमात्मा की सत्ता, अचिंत, अपार, अखंड, अविनाशी सत्ता। उस अविनाशी सत्ता तक पहुंचने के लिए हमको इसमें चौथी और पंचम जब हम अवस्था में पहुंचते हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति युग पर चौथी तुर्य तीत में, तो ये दिव्य शक्तियों, अलौकिक शक्तियां जो सृष्टि को चलाने में परमात्मा के आदेशों का पालन कर रही हैं, सृष्टि का सृजन करने में उनका पूरा सहयोग रहता है, परमात्मा की आज्ञा का पालन करते हैं। जब नित्य ध्यान करते हैं तो आपकी चेतना सूक्ष्म से सूक्ष्म होते होते शून्य तक पहुंचती है।
हमारी वो चेतना, हमारी वो अंतिम परमात्मा की चेतना, पूर्ण चेतना, चैतन्य प्रकाश, प्रकाश सत्य चित्त आनंद, उस चेतना तक हम होके आते हैं, नित्य होके आते हैं। कोई भी जा सकता है, ये चलना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यासम फलदायकम, आलस्य छोड़ना है। संधियों में सुबह शाम दोपहर में परमात्मा का नाम ही याद कर लें, मन में याद कर लें, चलेगा। अवकाश है तो आप ध्यान कर लें, वरना सुबह शाम अपनी दिनचर्या में डाल लें। हम थोड़े समय के लिए आए हैं, परमात्मा के लिए समय क्षण जैसा है, हमारे लिए बहुत बड़ा हो सकता है। कृपा की हम लोग आ गए हैं, सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सारा ज्ञान हमारे अंदर है। उस ज्ञान को कैसे जागृत करें? परमात्मा ज्ञान, ज्ञान ही परमात्मा है। और कैसे परमात्मा सृष्टि का सृजन कर रहा है, वो योग हमें उन्हीं से तो योग करना है, उन्हीं के पास तो वहां तक होके आते हैं नित्य। सब ने ये कोशिश करनी चाहिए। योगेन उत्पत्ति सर्वम, योग से ही ये शास्त्री सारी सृष्टि का सृजन परमात्मा ने किया है। ये है माता स्वरूपा माँ भगवती महालक्ष्मी जी, वो परमात्मा की योग शक्ति है, भगवत प्रिया है, परमात्मा के चरणों में निवास है। वो परम पिता है नारायण प्रभु श्री कृष्ण, और माता हमारी जगत जननी माता। ये सिस्टम से, इसी संयोग से, इस सिद्धांत से सारी सृष्टि सृजन हो रही है। माता पिता, हम ये निमित्त माता पिता, और वो हमारी परम माता पिता, परम माता, परमा प्रकृति, प्रकृति स्वरूपा माँ, और प्रकृति के अध्यक्ष माया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचर। परमात्मा कहते हैं मैं प्रकृति का अध्यक्ष हूं, मेरे सकाश से ही सारी सृष्टि का सृजन हो रहा है। वो प्रकाश, तो आज प्रकाश पर्व है, प्रकाश पर्व, मिष्ठान पर्व, अमृत। वो अमृत कहाँ मिलेगा हमको? वो अमृत तो अपनी चेतना की शून्य अवस्था में है। जो नित्य शून्य में जाते हैं, ध्यान करते हैं, तो नित्य वहां के परमात्मा के देवी अलौकिक शक्तियों को गुण लेके हम आते हैं, और अंत में भगवत उस अविनाशी पद को अनेकों पूर्व में अनेकों महर्षि ऋषि महर्षियों ने, गुरुओं ने, सदगुरुओं ने, मुनियों ने, सतपुरुषों ने उस पद को प्राप्त किया है। और वहां से लौटकर जीव संसार में भटकने के लिए नहीं आता। इसमें बहुत भटकाव है। अगर आपने परमात्मा को नहीं समझा, डाउट में रहे, संदेह में रहे, और आनंद यहां सांसारिक वस्तुओं में, इंद्रियों में ढूंढते रहे, आपने संयम नहीं किया, मन को आत्मा में नहीं लगाया, फिर मनश्चाप करने से कुछ नहीं होता। अंत समय में परमात्मा का नाम भी अपने जिह्वा पे नहीं आता। परमात्मा का नाम जिह्वा पे तभी आता है जब पहले से आप परमात्मा का नाम लेना शुरू कर देते हैं। सबको 8 साल के बाद बच्चों को भी ये बात बतानी चाहिए, ये संस्कार देना चाहिए। जो शिक्षा अर्थोपार्जन की आज हो रही है, उसमें ये अपनी आत्मा का, चेतना का, अपनी परमात्मा की सृष्टि कैसे हो रही है, हम क्यों आए हैं, हमें उद्देश्य बताना चाहिए। तो बच्चों में भी संस्कार आएंगे, और जो आज अपकर्म हो रहे हैं उससे भी बचाया जा सकता है, उससे भी बच सकते हैं। प्रकृति के साथ छेड़छाड़, प्रकृति रुष्ट हो जाती है। हमें आदर पालन करने, अपने जीवन व्यतीत करना है, और इस संसार से छोड़ के चला जाना है। ये शरीर चला जाएगा, लेकिन आप इस योनियों में बार बार भटकने के लिए नहीं आएंगे।
और जो इसको नहीं जानते हैं, ये लोकाचार में जन्म और मृत्यु को समझते हैं कि जन्म है तो मरना है, इसमें ही पड़े रहते हैं, संसारिक वस्तुओं में आनंद ढूंढते रहते हैं। ये क्षणिक आनंद, ये तो संसारी भटकाव का रास्ता है। तो इस माया प्रकृति, इन 3 गुणों वाली प्रकृति, इससे लांघना है। ये बड़ी गुणमयी है, लेकिन इनमें ही नहीं पड़े रहना है, इसको लांघना है। परमात्मा तो शून्य में मिलेंगे जाके, चेतना की सप्तम अवस्था में। और जब ध्यान करते तो हर रोज सप्तम अवस्था में पहुंचने का काम होता है। कोई भी जा सकता है, इस रास्ते पे चलना भर शुरू कर दो, कुछ भी कठिन नहीं है। कठिन तो बुद्ध भेद करके ज्ञानियों ने कर दिया है। ज्ञानियों को ऐसा नहीं चाहिए। ज्ञानियों को तत्व ज्ञान बताना चाहिए, परमात्मा का सीधा सहज सरल जिस तरह से परमात्मा की सृष्टि अनंत कोटि ब्रह्मांड नित्य बन रहे हैं और उस सिद्धांत से बन रहे हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड कहा ना, न तद्भासयते सूर्यो, एक सूर्य अनेकों सूर्य भी उस प्रकाश की बराबरी नहीं कर सकते। वो स्वयं प्रकाश, चेतन प्रकाश अपनी चेतना में है। हम कहाँ घूम रहे हैं, हम सबकी चेतना में है। हमें अपनी चेतना को, हमने उस सिद्धांत को जानना है। वो सिद्धांत बहुत सहज और सरल है। प्राणायाम करें, ध्यान करें, मुद्राएं कर दें, कुछ बहुत सहज मुद्राएं हैं। मैं पीछे बताता रहा हूँ। आगे फिर किसी दिन मैं एक टॉपिक इसी में लेके आऊँगा आपके सामने, कृपा होगी। आप चलेंगे उस रास्ते पर तो परमात्मा दयालु है, हमारी जगत माता दयालु है। माता का संस्पर्श है प्रभु नारायण श्री कृष्ण के चरणों में, कृपा होगी। तो मैं अपनी आज की स्थिति के बारे में और बता देता हूँ। बहुत कठिन, दुखदाई, दर्द भरा समय चल रहा है। तो हम परमात्मा का नाम लेंगे, कृपा कैसे पाएं? हम प्रकृति का आदर पालन करना शुरू कर दें ज्यादा से ज्यादा जगत में, तो कृपा मिलेगी। इस कष्ट से दूर होंगे। सारा जगत हमारा परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। इसको साधारण भाषा में बताऊं, हे परमेश्वर, सब सुखी हों, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग श्री कृष्णा, धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखें, सन्मार्ग के पथिक हों, दुखिया न कोई होवे, जग में जो प्राणधारी। दुखिया न कोई होवे, जग में जो प्राणधारी। ये कष्ट कौन दूर करेगा? परमात्मा नारायण श्री कृष्ण। उनकी कृपा दूर करेगी। और जन्म मृत्यु के बंधन से भी आप मुक्त होंगे। असतो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत् सत। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।